सोचिए अगर आप प्लेन में हैं और एस्ट्रोनॉमी पर हो रहे किसी सम्मेलन में जा रहे हैं। अचानक आपकी नज़र खिड़की के बाहर जाती है और सूर्य ग्रहण जैसा कुछ दिखाई देता है। आपके मुंह से कॉफी बाहर आ जाती है और आपके साथ दूसरे लोग भी खिड़की से बाहर का नज़ारा देख सदमे में आ जाते हैं। इसमें सैटर्न यानी शनि जैसे घेरे बने हुए हैं। आपकी फ्लाइट जापान की थी, लेकिन मजबूरी में से कैलिफोर्निया में ही लैंड होना पड़ता है। लैंड करते ही आपकी नजर आकाश की तरफ जाती है। बड़े बड़े गोले आकाश में तैर रहे हैं। तस्वीर लेने वालों की भीड़ इकट्ठी हो गई है। सबके मन में एक ही सवाल है कि ये क्या हो रहा है। तो अभी अचानक आपको एयरपोर्ट की ओर आता एक गोला दिखाई देता है। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागते हैं। सौभाग्य से किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचता क्योंकि ये रनवे के बीच में टकराता है। लेकिन बुरी खबर यह है कि फ्लाइट लैंड कराने के लिए यहाँ एक ही रनवे था। जब आकाश में और भी बड़े बड़े गोले चमकने शुरू होते हैं तो लोग डर के मारे एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। इन गोलों से टकराने के कारण सैटेलाइट टूट गए हैं, जिससे कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है। आसपास के साइंटिस्ट का कहना है कि ये सौर मंडल के वे ग्रह हैं जो हमारे चंद्रमा के करीब आते जा रहे हैं। इनमें से बुध और शुक्र तो चंद्रमा की तरह दिख रहे हैं, लेकिन शनि आकाश के बहुत बड़े हिस्से पर कब्जा जमा चुका है। आप वैज्ञानिकों को बताते हैं कि आप एस्ट्रोनॉमर हैं। वे आपको अटलांटिका में साउथ पोल के ऑब्जर्वेटरी स्टेशन पर उनके ट्रिप के साथ चलने के लिए कहते हैं। उन्हें हर उस इंसान की ज़रूरत है जो इस समस्या को सुलझाने में मदद कर सके। आप उनके साथ अंटार्कटिका वाले जहाज़ पर सवार हो जाते हैं। दिन के उजाले और गैर तूफानी मौसम के बावजूद लहरें बहुत खतरनाक थीं। आखिरकार कुछ दिनों के सफ़र के बाद आप महाद्वीप के तट पर पहुंच जाते हैं। यहाँ से अमुंडसेन स्कॉट साउथ पोल स्टेशन तक स्नो मोबाइल से जाना है। यहीं से आपको वैज्ञानिकों के साथ मिलकर इन घटनाओं के बारे में पता लगाना है। जुलाई महीने में आपने इतनी ठंड होने के बारे में कभी नहीं सोचा था। स्टेशन पर पहुंचते ही आप अपने साथी वैज्ञानिकों को पेपर वर्क के लिए यहाँ वहाँ भागते और झल्लाते हुए देखते हैं। आप कॉन्फ्रेंस रूम में जाते हैं और वहाँ लीड साइंटिस्ट घट रही घटनाओं की जानकारी दे रहे हैं। एक के बाद एक ग्रह तब तक हमारे नजदीक आते जा रहे हैं जब तक वे चंद्रमा के साथ घूमना शुरू नहीं कर देते हैं। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। पहले शुक्र और अब शनि करीब आ रहा है। चंद्रमा हमारे ग्रह से लगभग 2,40,000 मील दूर है। चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव का महासागरों और समुद्री ज्वार पर बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है। पानी रेत से हल्का होता है और इसी वजह से ज्वार भाटा को आसानी से देखा जा सकता है। पानी में ऊंची लहरें यानी ज्वार तभी आते हैं जब पृथ्वी का खिंचाव चंद्रमा की ओर होता है। दूसरे ग्रहों के पृथ्वी के नजदीक आने से इनके बीच में गुरुत्वाकर्षण पर असर पड़ सकता है। कुछ ही घंटों में शनि चंद्रमा की दूरी पर आ जाएगा। जरा बड़े टेलीस्कोप से इन ग्रहों पर नजर रखें। फिलहाल कोई भी प्लेन या हेलीकॉप्टर ठीक से उड़ान नहीं भर पाएगा और रडार तकनीक भी इनकी मदद नहीं कर पाएगी। आप इन पर नजर रखें और देखें कि मंगल पृथ्वी के कितना नजदीक आ चुका है। आपको खबर मिलती है कि ज्वार की लहरें तेज और ऊंची हो गई हैं, जिनमें कई आइलैंड बह गए हैं। अच्छी बात यह रही कि इन्हें पहले ही खाली करा दिया गया था। मंगल के साथ साथ आपने नेपच्यून को भी नजदीक आते देखा। आप अपने हर कदम के साथ पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के उतार चढ़ाव को महसूस कर रहे हैं। आप अपनी रिपोर्ट लीड साइंटिस्ट को सौंपते हैं। अब जीवित रहने का सिर्फ एक तरीका महासागरों और समुद्रों से दूर बंकर बनाना ही बचा है, जिससे दूसरे ग्रह के नजदीक आने से पहले बहुत से लोगों को बचाया जा सके। इंजीनियर्स की एक टीम बंकर बनाने का काम शुरू करती है। रातों रात बने इन बंकरों में जान बचाने में कामयाब लोगों को सुरक्षित किया जा रहा है। हर घंटे और ज्यादा ग्रह हमारे करीब आते जा रहे हैं। मंगल और नेपच्यून पहले ही बुध, शुक्र और शनि के साथ घूम रहे हैं। प्लूटो और यूरेनस को भी अब बिना किसी मदद यानी नंगी आंखों से देखा जा सकता है, जो पृथ्वी के और करीब आते जा रहे हैं। गुरुत्वाकर्षण आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा है। अंटार्कटिक के रेगिस्तान में जब भी कोई चलता है तो बर्फ कई सेकंड तक तैरती है। अब आप बहुत ऊंचा उछल सकते हैं। रात का समय होते हुए भी उतना अंधेरा नहीं है। दूसरे ग्रहों से इतनी रोशनी आ रही है कि चांद दिखना ही बंद हो गया है। थोड़ा ध्यान से देखने पर धूमकेतु और उल्का पिंड वायुमंडल के करीब देखे जा सकते हैं। इनमें से कुछ मंगल और नेपच्यून से टकराकर क्रैश भी हो रहे हैं। पृथ्वी से ये सब आसानी से देखा जा सकता है। अंतरिक्ष के दूसरे उल्का पिंड भी पृथ्वी की तरफ आ रहे हैं। लेकिन आपको कुछ और अजीब दिखा। ग्रह अब शनि की परिक्रमा कर रहे हैं। आप अपनी कैलकुलेशन चेक करते हैं और पता चलता है कि ग्रह अब शनि के चारों ओर घूम रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इसका द्रव्यमान बाकी सभी ग्रहों के द्रव्यमान से सबसे ज्यादा है। शनि के घेरे बर्फ के कणों से बने हैं। कुछ बस जितने बड़े हैं और कुछ कंकड़ जितने छोटे हैं, लेकिन ये सभी एक दूसरे से टकराकर क्रैश हो रहे हैं। ऑर्बिट यानी कक्षाओं में शुरुआती बदलाव का तो पता नहीं चल पा रहा है, लेकिन बाद में इन्हें आसानी से महसूस किया जा सकता है। इनकी वजह से भूकंप और ज्वालामुखी का फटना तय है। इसलिए अब सभी लोग यहां से भागने को तैयार हैं।
अंटार्कटिका में जमी बर्फ के नीचे दर्जनों ज्वालामुखी दबे हुए हैं। कुछ तो बेहद गहरे हैं, लेकिन कुछ ऊपरी परत के नीचे हैं। अब चंद्रमा पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव कम और शनि का बहुत ज्यादा है। इससे भीतरी हिस्से से ज्यादा प्रतिक्रिया होगी और भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट होने शुरू हो जाएंगे। सभी अपना समय गवाए बिना सामान पैक करते हैं और साउथ अफ्रीका के लिए उड़ान भरने वाले एक हेलीकॉप्टर की तरफ भागते हैं। इन हेलीकॉप्टरों को इस तरह से डिजाइन किया गया है जिससे ये बिना रडार के भी उड़ान भर सकते हैं। अब आप साउथ अफ्रीका के उस हिस्से में पहुंच चुके हैं जहां ज्यादातर पानी है। हेलीकॉप्टर सेंटर के नजदीक पहुंचता है। वहां से आपको सहारा रेगिस्तान पहुंचना है। रेगिस्तान चारों तरफ से खाली जगह होने से आपको सबसे सुरक्षित जगह लग रही है, लेकिन तभी आपकी नजर ऊपर आसमान पर जाती है। एक और ग्रह तेजी से नजदीक आ रहा है। ये हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह यानी बृहस्पति है। ये पृथ्वी से उतना ही बड़ा है जितना कि अंगूर से बास्केटबॉल। शनि और दूसरे ग्रह खुद ही इसके रास्ते से हट जाते हैं। आप सहारा जाने वाली सड़क पर हैं। कार से वहां पहुंचने में अभी आपको कई दिन लगेंगे। कई ग्रह अब सूर्य के सामने आ चुके हैं, इसलिए दिन के समय में भी अंधेरा है। आखिरकार आप और अन्य वैज्ञानिक सहारा रेगिस्तान पहुंचते हैं। आपको ये देखकर बहुत हैरानी होती है कि ग्रहों के दिखते ही 1 महीने में यहाँ पूरा शहर बसा दिया गया है। आप अपनी रहने की जगह पहुंचते हैं। अभी आपको बहुत से काम करने हैं। बहुत दिनों बाद बृहस्पति हमारे ग्रह पर कब्जा जमा लेता है और हम इसके प्रभावित क्षेत्र में आ जाते हैं। पृथ्वी अब इसके चारों ओर चक्कर लगा रही है, लेकिन ये सूर्य से ज्यादा तेजी से बृहस्पति की परिक्रमा कर रही है क्योंकि उससे छोटा ग्रह है। अब क्योंकि शनि भी बड़ा ग्रह है, पृथ्वी एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट में जा रही है, जैसे 2 लोग आपस में बॉल खेल रहे हो। इसकी वजह से पृथ्वी के लोग समय समय पर अलग अलग गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव महसूस कर रहे हैं। ज्वार की लहरें तेज होती जा रही हैं। हर जगह ज्वालामुखी फट रहे हैं क्योंकि पृथ्वी का बड़ा हिस्सा गर्म होता जा रहा है, इसीलिए इसका तापमान भी बदल रहा है। ज्यादातर समय सूरज की रोशनी की कमी के कारण पौधे सुरक्षित और जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। प्राकृतिक धूप से फसल उगाना मुश्किल हो रहा है, इसीलिए लोग आर्टिफिशियल लाइट और ग्रीन हाउस से फसलें उगाने की तैयारी कर रहे हैं। फिलहाल हवाई और अंतरिक्ष यात्रा मुमकिन ही नहीं है। सैटेलाइट के घूमने की जगह और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पूरी तरह बर्बाद हो चुके हैं, इसलिए सेल फोन और इंटरनेट काम नहीं कर रहे। गुरुत्वाकर्षण बल भी पूरी तरह से काम नहीं कर रहा है। 6 महीने बाद मानव ने इन सब समस्याओं से निपटने के तरीके ढूंढ लिए हैं, जिन्हें लगातार अपडेट किया जा रहा है। एक दिन में घंटों की संख्या बदल चुकी है। हफ्ता भी या 7 दिनों का नहीं होता। पहले से मून फेज से मापा जाता था। चंद्रमा 1 महीने में अपने सभी फेज यानी चरण पूरा करता था और 1 महीना पूरे होने के बाद पूर्णिमा होती थी। लेकिन अस्त व्यस्त होकर अपनी जगहों से हट चुके ग्रहों ने चंद्रमा को भी उसकी जगह से हटाकर गायब कर दिया।